वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा बाइसेप मसल के बारे में। बाइसेप एक ऐसा मसल है जो सबसे ज़्यादा विजिबल होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव मेल लगते हैं जिनका एक अच्छा बाइसेप होता है। जितने भी लड़के हैं या बॉयज़ हैं, मेल्स हैं, उनका सबका एक ड्रीम रहता है कि उनका एक अच्छा बाइसेप हो ताकि वो जो भी कपड़े पहने, शर्ट, टी शर्ट, वो उनको पहना हुआ अच्छा लगे। तो आप में से बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि मेरा बाइसेप साइज ग्रो नहीं हो रहा है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रिशन भी ले रहा हूँ, फिर भी मेरा मसल ग्रो नहीं कर रहा है। तो इसके पीछे आप कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं। उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या आप न्यूट्रिशन में, इंटेंसिटी में, लैक ऑफ नॉलेज, जो भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो टिप्स, कुछ टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपको इंक्लूड करनी है जिससे आपका बाइसेप का साइज ग्रो कर पाएगा। तो सबसे पहले जो इंसान गलती करता है वो कर रहा है न्यूट्रिशन। जब तक आप वर्कआउट करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद अपनी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो आपका मसल साइज ग्रो नहीं करेगा। कोई भी मसल हो, बाइसेप, चेस्ट, कोई भी, जब तक आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है आपका वो मसल ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आपको उसके लिए अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद अच्छा न्यूट्रिशन देना हो। अच्छा न्यूट्रिशन से मेरा क्या मतलब है? अच्छा, राइट फूड, कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन, गुड फैट, वाटर, रेस्ट, सब कुछ बराबर देना होगा अपनी बॉडी को, जब आपकी मसल ग्रो कर पाएगी। इनमें से कोई भी चीज़ अगर लैकिंग होगी तो आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। आपको समझना होगा, आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा, सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं होना। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, फिर सप्लीमेंट्स लेने हैं ताकि आपका मसल साइज, आपका बाइसेप अच्छे से ग्रो कर सके। दूसरी जो गलती लोग करते हैं वो है इंटेंसिटी। जब आप जिम में जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल कर लगा रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है। मुझे मूवी देखने जाना है, मुझे घूमने जाना है, या मुझे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना है। ऐसा नहीं है गाइस। ऐसे आपका बाइसेप मसल, कोई भी मसल ग्रो नहीं करेगा। आपको माइंड और मसल का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आपको वो कॉन्ट्रैक्शन, आपको वो फ्लैक्स फील करना पड़ेगा। आपके जो मसल पे स्ट्रेस आ रहा है आपको फील करना होगा कि हाँ, मेरा मसल ट्रेन हो रहा है। आपको वर्कआउट में इंटेंसिटी डालनी पड़ेगी। आपको अपने आप को बिल्कुल जिम में झोंक दो, घुस जाओ उस मसल में माइंड के साथ। आपका कंप्लीट फोकस, आपका माइंड, आपका सब उस मसल में होना चाहिए उस टाइम में। और जब आप जिम से निकल रहे हैं, आपको देख के पता चलना चाहिए कि आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आपके एनर्जी लेवल्स दिखने चाहिए कितने डाउन है। ये नहीं है कि जिम में गए और वेट हिला के आ गए, मसल ग्रो नहीं करेगा ऐसे। तीसरी जो गलती करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। जब आप किसी भी एक्सरसाइज को करेक्टली परफॉर्म नहीं करते हैं, आपको किस मूवमेंट में क्या रिस्ट की पोजीशन होनी चाहिए, क्या एल्बो डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या, मतलब कुछ नहीं। जब ये आप गलत एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज कौन से मसल्स के लिए है। अगर आप बाइसेप कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कौन सी एक्सरसाइज से बाइसेप का कौन सा पार्ट ट्रेन कर रहा हूँ। बाइसेप के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, तो आपको इसके लिए बाइसेप की एनाटॉमी को समझना पड़ेगा। क्या है बाइसेप की एनाटॉमी? बाइसेप की एनाटॉमी क्या है? सबसे, हमारे बाइसेप के होते हैं 2 पार्ट, एक ब्रैकियालिस और एक ब्रैकियाई। जो हमारे आउटर पार्ट होता है इसको बोलते हैं ब्रैकियालिस, और जो ये होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ब्रैकियाई। ब्रैकियाई के अंदर 2 पार्ट होते हैं, लॉन्ग हेड, और लॉन्ग हेड के नीचे ही होता है शॉर्ट हेड, जो हमारी बाइसेप को विड्थ देता है। कुछ लोग बोलते हैं हमारा बाइसेप साइड से तो अच्छा लगता है पर सामने से देखते हैं तो छोटा लगता है, क्योंकि हम अपने शॉर्ट हेड को ट्रेन नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है। तो आपको प्रॉपर पूरे बाइसेप पे फोकस करना होगा। जो बाइसेप के मैंने तीनों पार्ट बताए, तीनों को इक्वली ट्रेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको राइट न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, और आपको मसल ग्रो करने के लिए कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा। किसी भी मसल को ग्रो करने में वो कैसे पता करेंगे? जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड आउट करेंगे तो उसके बाद आप जो उससे एक्स्ट्रा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं उससे आपका मसल ग्रो होता है। तो अभी मैं आपको 5 वो एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, क्या रिस्ट मूवमेंट, क्या रिस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, एल्बो की क्या मूवमेंट होनी चाहिए, करेक्ट फॉर्म एक्सरसाइज की क्या होनी चाहिए, वो 5 एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगा, परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो आप भी उनको अपने वर्कआउट में इंक्लूड कीजिए, और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ 100% आपका बाइसेप ग्रो करेगा। जो चीज़ें मैंने बताई है आपको उन पर फोकस करना पड़ेगा। तो बिना टाइम खराब किए मैं आपको 5 एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। तो आपसे होपफुली
मैं ये चाहूँगा जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। अपना न्यूट्रिशन, इंटेंसिटी और करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब आप ये 5 एक्सरसाइज देखिए और उनको अपने वर्कआउट में इंक्लूड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए, अपने बाइसेप का साइज ग्रो करने के लिए। तो चलते हैं अब। फर्स्ट एक्सरसाइज इज स्टैंडिंग डंबल कर्ल। इसमें हमें अपने रिस्ट को सुपिनिटी पोजीशन में रखना है, जिससे हमारा लॉन्ग हेड टारगेट हो रहा है, साथ के साथ शॉर्ट हेड भी टारगेट हो रहा है, पर हमारा प्राइमरी मसल लॉन्ग हेड है। दूसरी एक्सरसाइज है ईज बार कर्ल। इसमें मैंने अपनी ग्रिप को क्लोज रखा हुआ है, जिससे मैं अपनी पीक को टारगेट कर रहा हूँ। आपने एसेंट्रिक मूवमेंट पर फोकस करना है, नीचे लाते हुए वेट को कंट्रोल करना है। अब हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली इंक्लाइन डंबल कर्ल। इसमें मैंने अपनी एल्बोज को इन्वर्ट किया है और रिस्ट को बाहर की तरफ रखा है, जिससे मैं अपनी शॉर्ट हेड को टारगेट कर रहा हूँ। आपने नीचे वेट को रिलीज़ करते हुए बहुत धीरे धीरे वेट को छोड़ना है, एकदम से वेट को रिलीज़ नहीं करना है। सेम सभी एक्सरसाइज में एसेंट्रिक मूवमेंट पर फोकस करना है। फोर्थ एक्सरसाइज होगी हमारी हैमर कर्ल। हैमर कर्ल में जो हमारा मसल टारगेट करेगा वो करेगा ब्रैकियालिस, और इसके साथ साथ हैमर कर्ल की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये हमारे फोरआर्म और रिस्ट को भी ट्रेन करता है, हमारी ग्रिप स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी, फिफ्थ एक्सरसाइज, ये होगी डंबल वेटर कर्ल। इससे हमारा क्या होगा, इससे हमारा लॉन्ग हेड और जो हमारा पीक जिसको बोलते हैं, हमसे हमारा पीक बहुत अच्छा डेवलप होगा। इस एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड कीजिए।